नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यार, है ना। क्वेश्चन सामने वाले ने पूछा है ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, किसका कर रहे हैं सर, कॉपर 2+, कॉपर नाइट्रेट का कर रहे हैं विद एक्सेस KI। ट्रीट किया, हाँ जी, इन अ ब्राउन सॉल्यूशन, और उसके साथ में फॉर्मेशन हुआ एक प्रेसिपिटेट का, क्लियर है। अब फिर क्या किया गया, उस प्रेसिपिटेट में तुमने H2S को पास किया गया, H2S थ्रू दिस ब्राउन सॉल्यूशन, और गिव्स अनदर प्रेसिपिटेट X, और प्रेसिपिटेट तुम्हें मिल चुका है। रिएक्शन किस तरीके से गई देख लीजिए। हाँ जी, जब कॉपर नाइट्रेट को तुमने ट्रीट किया विद KI, क्या मिला, मिला तुम्हें CuI प्लस साथ में I2, ठीक है, क्लियर है बात। लेकिन सामने वाले ने बोल रखा है तुमसे कि यार जो KI है वो एक्सेस में है, KI एक्सेस में है, तो ये I2 भी साथ में I माइनस के साथ में कंबाइन होके I3 माइनस बना लेगा, क्लियर है बात। तो I3 माइनस जो है, ये जो बात कर रहा है बेसिकली ब्राउन सॉल्यूशन, तो वो इसकी वजह से है ब्राउन सॉल्यूशन। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो मतलब ओवरऑल रिएक्शन हुई क्या आपकी, कॉपर 2+ प्लस I माइनस गिव्स CuI प्लस I2, ठीक, ये रिएक्शन आपके सामने है। हाँ जी, अब सामने वाला क्या कह रहा है, एक रिएक्शन ये हो गई कि यार पासिंग H2S थ्रू दिस ब्राउन सॉल्यूशन, अब इस ब्राउन सॉल्यूशन से पास किया गया, तो डायरेक्ट हम रिएक्शन इस तरीके से लिख देते हैं, है ना। बेसिकली लिखनी तो चाहिए I3 माइनस, हम ऐसे भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, एन फैक्टर वगैरह पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर I2 तुम लिख रहे हो, तो I2 अगर किससे पास किया जा रहा है, H2S से, ठीक है। क्या जो PPT बनी तुम्हारी, वो PPT बनी इसकी, समझ आ गई बात। तो पूछ रहा है तुमसे कि जो दूसरी PPT बनी, जो X मिला, वो क्या है, सल्फर प्रेसिपिटेट आउट हुआ है। इस सल्फर की ही अमाउंट बतानी है तुम्हें ग्राम में। मतलब क्वेश्चन में क्या मिक्स कर दिया यार, ज़बरदस्ती, है ना, तुम्हें रिएक्शन बैलेंस करनी है और मोल मोल एनालिसिस भी डाल दिया। मतलब रिएक्शन भी याद होनी चाहिए और मोल मोल एनालिसिस भी लगाना है, ठीक है। दोनों चीज़ें कैलकुलेटिव, मतलब कैलकुलेटिव भी बना दिया क्वेश्चन को, सीधा ये नहीं कि तुम सॉल्व करके आगे बढ़ गए, नहीं, रिएक्शन बैलेंस करनी है यार, बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। क्या है, अगर 2CuI हो जाए और ये 4I माइनस और ये कॉपर 2+, तो चार्ज भी बैलेंस, एटम बैलेंस, सब कुछ बैलेंस, ठीक है। कितना लिया था, 3.74, है ना, ये 3.74 है, ठीक है। डिवाइड किया तुमने, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कॉपर हो गया तुम्हारा 63 प्लस NO3, तो ये हो गया 16 48 और 14, तो कितना हो गया 62 इंटू 2, है ना, तो 124, तो 124 कितना हो गया 187, तो डिवाइड में 187, ठीक है। तो कितना आ गया ये 0.02, ये 0.02 मोल आ गया, ठीक है। तो यार इसके 2 मोल से मिल रहा है इस I2 का 1 मोल, ठीक है। तो 0.02 से कितना मिल जाएगा सर, 0.01 मोल, क्लियर है बात। हाँ जी, कितना मिल जाएगा 0.01 मोल, ठीक है। ये रिएक्शन आपके सामने थी, है ना, और साथ में क्या मिला आपको, HI, तो सीधा लिख दीजिए 2HI, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कितने हैं आपके पास में 0.01 मोल, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इसके भी कितने मिलेंगे आपको 0.01 मोल। तो लेकिन मोल नहीं पूछा, सामने वाले ने अमाउंट पूछी है इन ग्राम, तो मॉलिक्यूलर वेट 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.01 इंटू 32, तो आंसर आ जाएगा 0.32 ग्राम, ठीक है।